जय श्री कृष्ण। आज की दुनिया में हम हमेशा किसी ना किसी चीज से प्रभावित होते रहते हैं। हम किसी बहुत अमीर इंसान को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, किसी बहुत खूबसूरत प्राकृतिक जगह को देखते हैं तो उसमें खो जाते हैं, किसी बहुत बुद्धिमान या ताकतवर इंसान को देखकर हम उसके दीवाने हो जाते हैं। हम दुनिया की इस महानता, इस सुंदरता और इस ताकत के पीछे दिन रात भागते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये गहराई से सोचा है कि इन सब चीज़ों के भीतर जो चमक है, जो आकर्षण है, वो आखिर आ कहाँ से रहा है? दुनिया की हर शानदार और महान चीज़ का असली स्रोत क्या है? भगवत गीता का 10वां अध्याय, जिसे विभूति योग कहा जाता है, वो हमारे इसी सबसे बड़े सवाल का बहुत ही स्पष्ट जवाब देता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हम कैसे इस भौतिक दुनिया में रहते हुए अपनी खुली आंखों से दुनिया की हर खूबसूरत और महान चीज़ में साक्षात ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। आइए श्री कृष्ण की असीम शक्तियों और उनकी दिव्य विभूतियों के इस अद्भुत रहस्य को गहराई से समझते हैं। 9वें अध्याय में राज विद्या का परम ज्ञान देने के बाद 10वें अध्याय की शुरुआत में श्री कृष्ण अर्जुन से बहुत ही प्रेम भरे और आत्मीय शब्दों में बात करते हैं। वे कहते हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, मेरे इन परम रहस्यमयी और गहरा प्रभाव पैदा करने वाले वचनों को तुम फिर से ध्यान से सुनो। तुम मेरे बहुत ही प्यारे सखा हो, इसलिए सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए और तुम्हारे आनंद के लिए मैं ये महान ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ। भगवान यहाँ एक बहुत बड़ी बात साफ कर रहे हैं कि परम ज्ञान सिर्फ मोटी मोटी किताबों को रटने से या कठोर तपस्या से नहीं मिलता, बल्कि ये भगवान के प्रति सच्चे प्रेम और निस्वार्थ मित्रता से मिलता है। जहाँ प्रेम है वहाँ ज्ञान अपने आप बहुत ही सहजता से बहने लगता है। इसके बाद श्री कृष्ण अपनी महानता का वर्णन करते हुए एक ऐसा सच बताते हैं जो इंसान के झूठे अहंकार को पूरी तरह से तोड़ देता है। वे कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति को या मेरे प्रकट होने के रहस्य को न तो देवता जानते हैं और न ही महान महर्षि जानते हैं, क्योंकि मैं ही हर तरह से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ, यानी मैं ही उनका जन्मदाता हूँ। जरा इस बात की गहराई को आज के संदर्भ में समझिए। आज का इंसान अपनी छोटी सी बुद्धि से भगवान को नापने की कोशिश करता है। वो विज्ञान और तर्कों के तराजू पर ईश्वर को तौलना चाहता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो देवता और महान ऋषि मुनि अपनी घोर तपस्या से पूरे ब्रह्मांड के रहस्य जान चुके हैं, वे भी मुझे पूरी तरह से नहीं जान सकते। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई भी रचना अपने रचयिता को पूरी तरह से कैसे समझ सकती है? एक मिट्टी का घड़ा कभी ये नहीं जान सकता कि कुम्हार कैसा है और उसने उसे क्यों बनाया। समुद्र की एक छोटी सी बूंद पूरे विशाल समुद्र की गहराई को कैसे नाप सकती है? हम इंसान उस परम चेतना की एक बहुत ही छोटी सी बूंद हैं। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर ये मान लेते हैं कि हमारी बुद्धि बहुत सीमित है और हम अपनी अक्ल से भगवान को कभी नहीं जान सकते, सिर्फ तभी हम प्रेम और भक्ति के जरिए उन्हें महसूस करने के लायक बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान मुझे अजन्मा, अनादि और सारे लोकों का महान ईश्वर जान लेता है, वो इंसानों में सबसे बड़ा ज्ञानी है और वो हर तरह के पापों से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण आगे ये बताते हैं कि इस दुनिया में इंसानों के भीतर जितने भी अलग अलग गुण दिखाई देते हैं, वो सब के सब मुझसे ही पैदा होते हैं। वे कहते हैं कि निश्चय करने की शक्ति यानी बुद्धि, यथार्थ ज्ञान, मोह से मुक्ति, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में रखना, मन को शांत रखना, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, डर और निडरता, अहिंसा, समता, तपस्या, दान, यश और अपयश, ये सारे के सारे अलग अलग भाव सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही पैदा होते हैं। ये श्लोक मानव मनोविज्ञान का सबसे बड़ा और सबसे गहरा सिद्धांत है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि मेरे भीतर जो बुद्धि है वो मेरी अपनी कमाई है, मेरे अंदर जो क्षमा करने की ताकत है वो मेरी महानता है, या फिर हम अपने दुखों और अपने डर के लिए दूसरों को या अपनी किस्मत को दोष देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमारे इस भ्रम को दूर कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि तुम्हारे भीतर जो भी अच्छे या बुरे भाव आ रहे हैं, उन सब का परम स्रोत मैं ही हूँ। ये पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा रंगमंच है और मैं ही वो प्रकाश हूँ जिससे इस नाटक के सारे रंग दिखाई दे रहे हैं। जब इंसान ये जान लेता है कि उसके भीतर की अच्छाई भी ईश्वर की देन है, तो उसके भीतर से मैं बहुत महान हूँ ये अहंकार हमेशा के लिए मिट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये जो कुछ भी महसूस हो रहा है वो उस एक ही परम शक्ति का खेल है। इसके बाद 10वें अध्याय में वे 4 श्लोक आते हैं जिन्हें पूरी भगवत गीता का धड़कता हुआ दिल कहा जाता है।
इन 4 श्लोकों को चतुश्लोकी गीता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन 4 श्लोकों में श्री कृष्ण ने वेदों और उपनिषदों का पूरा सार उड़ेल दिया है। ये 4 श्लोक भक्ति और प्रेम की सबसे ऊंची चोटी हैं। चतुश्लोकी गीता के पहले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही इस पूरी भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया की उत्पत्ति का परम कारण हूँ। मुझसे ही ये सारी सृष्टि काम कर रही है। जो बुद्धिमान लोग इस परम सत्य को गहराई से जान लेते हैं, वे पूरे प्रेम और भाव में डूबकर सिर्फ और सिर्फ मेरी ही पूजा करते हैं। ये ज्ञान का वो स्तर है जहाँ इंसान को हर जगह सिर्फ ईश्वर ही नजर आता है। उसे समझ आ जाता है कि पेड़ का हर एक पत्ता जो हिल रहा है वो भी उसी परम शक्ति के इशारे पे हिल रहा है। जब ये बोध हो जाता है तो इंसान दुनिया की किसी भी चीज से नफरत कर ही नहीं सकता। चतुश्लोकी गीता के दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसे सच्चे प्रेम करने वाले भक्तों का जीवन कैसा होता है। वे कहते हैं कि मेरे जो शुद्ध भक्त हैं उनका मन पूरी तरह से मुझ में लगा रहता है। उनके प्राण मुझे ही समर्पित होते हैं। वे हमेशा आपस में मेरी ही चर्चा करते हैं, एक दूसरे को मेरे ही ज्ञान के बारे में बताते हैं और सिर्फ मेरी ही लीलाओं का गान करते हुए परम आनंद और शांति का अनुभव करते हैं। आज के समय में हमारा सारा समय कहाँ बीतता है? हम राजनीति की बातें करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या पैसों की चर्चा करते हैं, और नतीजा क्या होता है? सिर्फ तनाव और बेचैनी। लेकिन जो सच्चे भक्त हैं वे अपनी गपशप में भी सिर्फ भगवान की ही बात करते हैं। उनका मिलना जुलना, उनकी बातें, उनका हंसना सब कुछ ईश्वर से जुड़ा होता है, और इसी वजह से वे हमेशा एक अजीब सी मस्ती और एक असीम शांति में डूबे रहते हैं जो दुनिया के किसी भी नशे या किसी भी धन दौलत से नहीं मिल सकती। चतुश्लोकी गीता के तीसरे श्लोक में श्री कृष्ण अपनी तरफ से मिलने वाले एक बहुत बड़े आशीर्वाद की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जो भक्त हमेशा मेरी भक्ति में लगे रहते हैं और जो पूरे प्रेम से मेरी पूजा करते हैं, मैं उन्हें वो बुद्धि योग देता हूँ जिसके द्वारा वे सीधे मुझ तक पहुँच जाते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा और चमत्कारी वादा है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें भगवान तक पहुँचने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़नी होंगी, बहुत दिमाग लगाना होगा, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम सिर्फ मुझसे सच्चा प्रेम करो, रास्ते की चिंता तुम मत करो। जब तुम्हारा प्रेम सच्चा होगा तो मैं खुद तुम्हारे भीतर वो बुद्धि, वो समझ और वो ज्ञान डाल दूंगा जिससे तुम सीधा मेरे पास पहुंच जाओगे। भगवान तक पहुंचने का रास्ता इंसान नहीं बनाता, बल्कि खुद भगवान अपने भक्त के लिए वो रास्ता बनाते हैं। चतुश्लोकी गीता के चौथे और आखिरी श्लोक में श्री कृष्ण अपनी असीम करुणा का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि उन भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ और उनके अज्ञान से पैदा हुए अंधकार को ज्ञान के चमकते हुए दीपक से पूरी तरह से नष्ट कर देता हूँ। हम सब अज्ञान के एक बहुत ही घने अंधेरे कमरे में बैठे हैं। हम टटोल टटोल कर चीजें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार ठोकर खाकर गिर रहे हैं। ये ठोकर ही हमारा दुख है। जब हम भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं तो भगवान कोई बाहर से जादू नहीं करते, बल्कि वे हमारे हृदय के अंदर ही एक ऐसा तेज दीपक जला देते हैं जिससे हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। हमें समझ आ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और जब रोशनी हो जाती है तो अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। यही वो परम ज्ञान है जो हमारे सारे भ्रमों को हमेशा के लिए मिटा देता है। इन 4 महान श्लोकों को सुनकर अर्जुन का हृदय पूरी तरह से गदगद हो जाता है। अर्जुन की सारी शंकाएं हमेशा के लिए मिट जाती हैं और वे पहली बार श्री कृष्ण को उनके पूरे और विराट रूप में स्वीकार करते हैं। अर्जुन पूरे समर्पण के साथ कहते हैं कि हे कृष्ण, आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही परम धाम हैं और आप ही सबसे पवित्र हैं। सारे महान ऋषि मुनि, देवर्षि नारद, असित देवल और व्यास जी आपको ही सनातन, दिव्य पुरुष, देवताओं का भी आदि कारण, अजन्मा और सर्वव्यापी मानते हैं, और अब आप खुद भी मुझे यही बता रहे हैं। हे केशव, जो कुछ भी आप मुझसे कह रहे हैं उसे मैं पूरी तरह से सच मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने के रहस्य को न तो देवता समझ पाते हैं और न ही दानव। हे पुरुषोत्तम, हे सारे प्राणियों को पैदा करने वाले, हे सारे जगत के स्वामी, हे देवों के देव, सिर्फ और सिर्फ आप ही अपनी असीम शक्ति से अपने आप को जान सकते हैं। अर्जुन का ये समर्पण एक बहुत बड़ी घटना है। जब तक शिष्य के भीतर ये पूर्ण समर्पण नहीं आता, तब तक गुरु का ज्ञान उसके भीतर टिक नहीं सकता।
अर्जुन अब पूरी तरह से एक खाली बर्तन बन चुके हैं जो उस अनंत ज्ञान को अपने भीतर समेटने के लिए तैयार है। अर्जुन आगे श्री कृष्ण से एक बहुत ही प्यारा और हम सबके काम आने वाला सवाल पूछते हैं। वे कहते हैं कि हे प्रभु, कृपया करके आप अपनी उन दिव्य विभूतियों का पूरे विस्तार से वर्णन कीजिए जिनके द्वारा आप इन सभी लोकों में व्याप्त होकर मौजूद हैं। हे परम योगी, मैं हमेशा आपके बारे में सोचता हुआ आपको कैसे जानूं, मैं आपको किस तरह से याद करूं, और हे भगवान, मैं किन किन चीज़ों, किन किन भावों और किन किन रूपों में आपका चिंतन करूं, आपका ध्यान करूं। अर्जुन का ये सवाल बहुत ही व्यावहारिक है। आज हम आंखें बंद करके ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन भटक जाता है। हमें कोई ऐसा सहारा चाहिए, कोई ऐसा रूप चाहिए जिसे हम देख सकें, महसूस कर सकें। अर्जुन श्री कृष्ण से यही कह रहे हैं कि हे प्रभु, जब मैं इस दुनिया को देखूं, जब मैं प्रकृति को देखूं, तो मैं किन चीज़ों में आपको महसूस करूं। जब मैं किसी महान इंसान को देखूं या किसी बहुत बड़े पर्वत को देखूं, तो मुझे उसमें आपका रूप कैसे नजर आए। आप मुझे अपनी वो सारी महानताएं बताइए जिन्हें देखकर मेरा मन अपने आप आपके चरणों में झुक जाए। मुझे अपनी उन दिव्य शक्तियों के बारे में बताइए जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही हैं, ताकि मेरा मन पल भर के लिए भी आपसे दूर ना जा सके। अर्जुन की इस जिज्ञासा को देखकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। वे जानते हैं कि एक आम इंसान के लिए उस अदृश्य और निराकार भगवान का ध्यान करना बहुत मुश्किल है। इंसान को कुछ ऐसा चाहिए जिसे वो अपनी आंखों से देख सके और अपने मन से पकड़ सके। इसीलिए श्री कृष्ण अब उन सारी महान चीज़ों का वर्णन करना शुरू करेंगे जो इस दुनिया में हमें आश्चर्यचकित करती हैं। वे बताएंगे कि कैसे दुनिया की हर श्रेष्ठ चीज़, हर ताकतवर चीज़ और हर खूबसूरत चीज़ में सिर्फ और सिर्फ उनका ही अंश है। जब हम श्री कृष्ण की इन विभूतियों को जान लेंगे तो हमारे लिए इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अलग रहना और हर पल भगवान का ध्यान करना बहुत ही आसान हो जाएगा। श्री कृष्ण अर्जुन की सुंदर और सच्ची जिज्ञासा का बहुत ही खुले दिल से स्वागत करते हैं। वे जानते हैं कि एक आम इंसान के लिए उस निराकार और अनंत ईश्वर पर ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है। इंसान का मन हमेशा किसी रूप, किसी आकार या किसी महानता की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होता है। इसीलिए श्री कृष्ण अब अर्जुन को ये बताना शुरू करते हैं कि वो इस भौतिक दुनिया की किन किन महान और सुंदर चीज़ों में उस परमेश्वर की झलक देख सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं तुम्हें अपनी प्रमुख दिव्य विभूतियों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। मेरी महानता और मेरी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है जिसे शब्दों में पूरी तरह से बांधा जा सके। इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ वे मुख्य चीज़ें बताऊंगा जिन्हें देखकर तुम मुझे आसानी से याद कर सको। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात जो श्री कृष्ण कहते हैं वो पूरी आध्यात्म विद्या का और जीवन का सबसे बड़ा सार है। वे कहते हैं कि हे गुडाकेश, मैं सब जीवों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ और मैं ही सब प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। जरा इस एक वाक्य की गहराई को महसूस कीजिए। हम भगवान को ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते। हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं, लंबी लंबी यात्राएं करते हैं और दुनिया भर के तीर्थों में भटकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हें मुझे बाहर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे अपने ही हृदय में, तुम्हारे सबसे करीब, तुम्हारी अपनी आत्मा के रूप में बैठा हूँ। जब तुम्हारा जन्म होता है तो वो शुरुआत मैं हूँ। तुम्हारे जीवन का जो सफ़र है वो बीच का हिस्सा मैं हूँ, और जब तुम्हारे शरीर का अंत होता है तो वो अंत भी मैं ही हूँ। जब इंसान इस एक बात को गहराई से समझ लेता है तो उसका खुद को और दूसरों को देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल जाता है। तब वो किसी से नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि उसे हर इंसान के दिल में वही कृष्ण धड़कते हुए नजर आते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण दुनिया की महान चीज़ों में अपनी मौजूदगी का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि आदित्यों में मैं विष्णु हूँ और प्रकाशमान चीज़ों में मैं किरणों वाला सूरज हूँ। सूरज इस पूरी धरती को बिना किसी भेदभाव के और बिना कुछ वापस मांगे रोज जीवन देता है, रोशनी देता है। वो निस्वार्थ सेवा और असीम ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रतीक है, और वो सूरज भगवान की ही चमक का एक छोटा सा हिस्सा है। वेदों में मैं सामवेद हूँ जो संगीत और मधुरता से भरा है। देवताओं में मैं उनका राजा इंद्र हूँ। इंद्रियों में मैं मन हूँ। मन जो इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, जिसके बिना कोई भी इंद्री काम नहीं कर सकती, वो मन साक्षात ईश्वर की ही शक्ति है। और सभी भूत प्राणियों में मैं चेतना यानी जीवन शक्ति हूँ। आपके भीतर जो करंट दौड़ रहा है, जो आपको जिंदा रखे हुए है,
वो चेतना कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान है। रुद्रों में मैं शिव हूँ, पर्वतों में मैं सुमेरु हूँ, पुरोहितों में तुम मुझे बृहस्पति जानो, सेनापतियों में मैं कार्तिकेय हूँ और जलाशयों में मैं विशाल और अथाह समुद्र हूँ। समुद्र जिसकी गहराई को कोई नाप नहीं सकता, जो सारी नदियों को अपने भीतर समेट लेता है लेकिन फिर भी अपनी मर्यादा कभी नहीं तोड़ता, वो समुद्र श्री कृष्ण का ही एक विराट रूप है। महर्षियों में मैं भृगु हूँ और शब्दों में मैं एक अक्षर यानी ओम हूँ। ओम पूरे ब्रह्मांड की सबसे पहली और सबसे पवित्र ध्वनि है। सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। पुराने ज़माने में बड़े बड़े यज्ञ होते थे जिनमें बहुत सारा पैसा और सामग्री लगती थी, जो एक आम गरीब इंसान नहीं कर सकता था। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सारे यज्ञों में सबसे महान जप यज्ञ मैं हूँ। भगवान के नाम का जप करने के लिए आपको किसी पैसे, किसी सामग्री या किसी खास जगह की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने मन में पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लेते रहिए। यही दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शुद्ध यज्ञ है। स्थिर रहने वाली चीज़ों में मैं विशाल हिमालय हूँ। पेड़ों में मैं पवित्र पीपल का पेड़ हूँ जिसकी पूजा सदियों से होती आ रही है। देवर्षियों में मैं नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्धों में मैं कपिल मुनि मैं ही हूँ। घोड़ों में मैं समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत के समान उच्चय श्रवा हूँ। हाथियों में मैं ऐरावत हूँ और इंसानों में मैं राजा हूँ। राजा का काम समाज में व्यवस्था बनाए रखना और प्रजा की रक्षा करना होता है। इसीलिए राजा के भीतर की वो रक्षा करने वाली ताकत खुद भगवान की ही विभूति है। हथियारों में मैं इंद्र का अजेय वज्र हूँ। गायों में मैं कामधेनु हूँ जो हर इच्छा पूरी करने वाली है। सांपों में मैं वासुकी हूँ और नागों में मैं अनंत हूँ जिसने इस पूरी पृथ्वी का भार उठाया हुआ है। जल जंतुओं में मैं वरुण हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ और शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ। हम यमराज को सिर्फ मौत और डर से जोड़ते हैं, लेकिन यमराज असल में धर्मराज हैं जो पूरी दुनिया में न्याय और संतुलन बनाए रखते हैं। उनका वो न्याय भगवान की ही एक महान विभूति है। इसके बाद श्री कृष्ण एक बहुत ही भावुक और गहरा उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। दैत्य कुल में जन्म लेने के बावजूद प्रहलाद के भीतर जो अटूट भक्ति, जो निडरता और जो परम पवित्रता थी, वो भगवान का ही रूप है। ये हमें सिखाता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस माहौल या किस जगह पर पैदा हुए हैं। अगर आपके भीतर सच्चा प्रेम और भक्ति है तो आप स्वयं ईश्वर के समान पवित्र हैं। कीचड़ में खिलने वाले कमल की तरह प्रहलाद का जीवन बुराई के बीच अच्छाई की सबसे बड़ी जीत है। गिनने वालों में मैं समय हूँ। समय इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली चीज है जो बड़े बड़े राजाओं और साम्राज्यों को मिट्टी में मिला देता है। पशुओं में मैं जंगल का राजा शेर हूँ और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। पवित्र करने वालों में मैं हवा हूँ। शस्त्र चलाने वालों में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ। मछलियों में मैं मगरमच्छ हूँ और नदियों में मैं जीवनदायिनी और सारे पापों को धोने वाली पवित्र गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं ही इस पूरी सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। विद्याओं में मैं आध्यात्म विद्या हूँ जो इंसान को खुद से मिलाती है, और बहस करने वालों में मैं वो वाद हूँ जो सच्चाई तक पहुँचने के लिए किया जाता है। आज के समय में लोग सिर्फ अपनी बात को सही साबित करने के लिए और अपना अहंकार शांत करने के लिए बहस करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चर्चा बिना किसी अहंकार के सिर्फ और सिर्फ परम सत्य को जानने के लिए की जाती है, उस पवित्र चर्चा में मैं खुद मौजूद होता हूँ। अक्षरों में मैं अकार यानी अ हूँ, क्योंकि हर स्वर और व्यंजन की शुरुआत अ से ही होती है। मैं ही कभी खत्म ना होने वाला महाकाल हूँ जो सबका पालन पोषण करता है। मैं ही सबका नाश करने वाली मृत्यु हूँ और मैं ही आगे पैदा होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूँ। मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये तो एक नए जीवन की शुरुआत है, और ये दोनों ही प्रक्रियाएं भगवान के ही हाथ में हैं। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। ये 7 बहुत ही महान और पवित्र गुण हैं, जहाँ कीर्ति यानी यश, श्री यानी सुख समृद्धि, वाक यानी मधुर वाणी, स्मृति यानी अच्छी याददाश्त, मेधा यानी तेज बुद्धि, धृति यानी धैर्य और क्षमा का वास होता है, वहाँ भगवान खुद निवास करते हैं। ये सारे गुण नारी शक्ति के सबसे महान प्रतीक हैं। छल करने वालों में मैं जुआ हूँ। ये बात बहुत हैरान करने वाली लग सकती है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। इस मायावी दुनिया में जो अप्रत्याशित हार जीत होती है, जो इंसान के सारे भ्रम तोड़ देती है, वो भी परमेश्वर की ही एक रहस्यमयी लीला है। तेजस्वियों में मैं तेज हूँ। जीतने वालों की विजय मैं हूँ। निश्चय करने वालों का पक्का इरादा मैं हूँ
और सात्विक इंसानों की अच्छाई मैं ही हूँ। वृष्णियों में मैं वासुदेव यानी खुद कृष्ण हूँ, पांडवों में मैं धनंजय यानी तुम खुद हो। ये सुनकर अर्जुन पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए होंगे। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे भीतर जो श्रेष्ठता है, जो महानता है, वो भी मैं ही हूँ। तुम और मैं अलग नहीं हैं। मुनियों में मैं वेद व्यास हूँ और कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ। दमन करने वालों का दंड मैं हूँ, जीत की इच्छा रखने वालों की नीति मैं हूँ, रहस्यों को छिपाने वाला मौन मैं हूँ और ज्ञानियों का ज्ञान भी मैं ही हूँ। जब इंसान कुछ नहीं बोलता और गहरे मौन में चला जाता है तो उस शांति में जो रहस्य छिपा होता है वो भगवान का ही साक्षात रूप है। मौन से बड़ी कोई ताकत नहीं और मौन से बड़ा कोई रहस्य नहीं। इन सारी महान विभूतियों का विस्तार से वर्णन करने के बाद श्री कृष्ण पूरे अध्याय का सबसे बड़ा निष्कर्ष देते हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना मौजूद रह सके। इस दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है या जो रुका हुआ है वो सब कुछ मैं ही हूँ। हे परंतप, मेरी इन दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। ये तो मैंने तुम्हें अपनी शक्तियों का सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा बताया है। और फिर आता है 10वें अध्याय का वो सबसे शक्तिशाली श्लोक जो दुनिया की हर सुंदरता और हर महानता का परम सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस दुनिया में जो कुछ भी ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त है उसे तुम मेरे ही तेज के एक बहुत छोटे से अंश से पैदा हुआ समझो। यद्यद् विभूतिमत् सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। ये श्लोक हमारे जीवन की बहुत बड़ी उलझन को सुलझा देता है। जब हम किसी बहुत सुंदर इंसान को देखते हैं, किसी बहुत बड़े और आलिशान महल को देखते हैं या प्रकृति के किसी बहुत ही मनमोहक नज़ारे को देखते हैं तो हम उसमें खो जाते हैं, हम उस चीज़ के दीवाने हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिला रहे हैं कि तुम उस छोटी सी सुंदरता को देखकर इतने पागल क्यों हो रहे हो। इस दुनिया की सारी सुंदरता मेरी असीम सुंदरता के एक बहुत ही छोटे से तिनके के बराबर भी नहीं है। अगर मेरा एक छोटा सा अंश इतना खूबसूरत और इतना ताकतवर है तो ज़रा सोचो कि मैं खुद कितना महान और कितना सुंदर होऊंगा। जब इंसान इस सच को जान लेता है तो वो दुनिया की चीज़ों से मोह करना छोड़ देता है और सीधा उस दुनिया को बनाने वाले परम सुंदर ईश्वर से प्रेम करने लगता है। अंत में श्री कृष्ण इस पूरे विषय को समेटते हुए बहुत ही प्रेम और मुस्कान के साथ कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें इस बहुत सारे ज्ञान को अलग अलग जानने की भला क्या ज़रूरत है। तुम बस इतना जान लो कि मैं अपनी योग माया के सिर्फ एक छोटे से अंश से इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को धारण करके स्थित हूँ। ज़रा इस विराटता की कल्पना कीजिए। हमारी ये पृथ्वी, हमारा सूर्यमंडल, ये पूरी आकाशगंगा और ऐसे न जाने कितने करोड़ों ब्रह्मांड भगवान की उस असीम ऊर्जा के सिर्फ एक बहुत ही छोटे से हिस्से में तैर रहे हैं। भगवान इस पूरे ब्रह्मांड से भी बहुत बड़े और बहुत विशाल हैं। ये पूरी दुनिया उनके भीतर है, लेकिन वे इस दुनिया से बंधे हुए नहीं हैं। जब इंसान को इस परम विराटता का हल्का सा भी एहसास हो जाता है तो उसके भीतर के सारे छोटे छोटे डर, सारी चिंताएं और उसका सारा झूठा अहंकार उसी पल एक राख के ढेर की तरह बिखर जाता है। श्री कृष्ण के मुख से इन अद्भुत और महान विभूतियों को सुनकर अर्जुन का हृदय पूरी तरह से एक असीम आश्चर्य और एक बहुत गहरे प्रेम से भर जाता है। अब वो समझ चुका है कि वो जिस दुनिया को देख रहा है वो कोई साधारण दुनिया नहीं, बल्कि साक्षात श्री कृष्ण का ही विस्तार है। लेकिन इंसान का मन सिर्फ सुनकर कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता। वो अपनी आंखों से उस परम सत्य को देखना चाहता है। अर्जुन के भीतर भी अब एक बहुत ही तीव्र और कभी ना शांत होने वाली इच्छा पैदा हो रही है। वो सिर्फ इन बातों पर यकीन नहीं करना चाहता, बल्कि वो साक्षात अपनी इन्हीं आंखों से श्री कृष्ण के उस पूरे ब्रह्मांड को समेटे हुए विराट रूप को देखना चाहता है। अर्जुन की यही बहुत बड़ी और अद्भुत मांग भगवत गीता के अगले अध्याय की नींव रखेगी, जिसे विश्व रूप दर्शन योग कहा जाता है। वो एक ऐसा अध्याय है जो इंसान की सारी कल्पनाओं की सीमाओं को तोड़ देगा। श्री कृष्ण की ये बात कि ये पूरा ब्रह्मांड मेरी शक्ति के एक छोटे से अंश पर टिका है, हमारे जीवन को देखने के नज़रिए को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। ज़रा सोचिए, हम दिन भर किन चीज़ों के पीछे भागते हैं। हम एक सुंदर चेहरा देखकर उसके दीवाने हो जाते हैं, हम किसी की बहुत बड़ी दौलत देखकर हैरान रह जाते हैं, या किसी की बहुत तेज़ बुद्धि देखकर खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। हमारा पूरा जीवन इसी आकर्षण और इसी तुलना में बीत जाता है। लेकिन 10वां अध्याय हमें ये सिखाता है कि जिस सुंदरता, जिस दौलत या जिस बुद्धि के पीछे तुम भाग रहे हो वो तो उस इंसान की है ही नहीं। वो तो सिर्फ और सिर्फ उस परम परमात्मा की एक बहुत ही छोटी सी किरण है
जो उस इंसान के जरिए चमक रही है। जब तुम इस बात को गहराई से समझ लेते हो तो तुम उस इंसान से या उस वस्तु से नहीं बल्कि उस परमेश्वर से प्रेम करने लगते हो जो उस सुंदरता का असली मालिक है। ये ज्ञान हमारे भीतर से अहंकार नाम की सबसे भयानक बीमारी को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकता है। आज अगर किसी को बहुत अच्छी आवाज़ मिली है तो वो सोचता है कि मैं बहुत महान गायक हूँ। अगर कोई बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर लेता है तो उसे अपने दिमाग पर घमंड हो जाता है। लेकिन विभूति योग हमें ये आईना दिखाता है कि तुम्हारी वो अच्छी आवाज़, तुम्हारा वो तेज़ दिमाग और तुम्हारी वो सफलता तुम्हारी अपनी कमाई नहीं है। वो तो साक्षात भगवान की ही एक विभूति है जो उन्होंने तुम्हें एक उपहार की तरह दी है। तुम तो सिर्फ एक बांसुरी हो, असली संगीत तो वो कृष्ण बजा रहे हैं जो तुम्हारे भीतर सांस बनकर बैठे हैं। जब इंसान को यह एहसास हो जाता है तो वो सफलता के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचकर भी एक पेड़ की तरह विनम्र रहता है। वो अपनी हर जीत का, अपनी हर कला का सारा श्रेय भगवान के चरणों में रख देता है और यही सच्चा समर्पण है। विभूति योग का एक और बहुत बड़ा चमत्कार ये है कि ये हमारे मन से ईर्ष्या और जलन को पूरी तरह से खत्म कर देता है। आज के समाज में लोग अपनी कमी से उतने दुखी नहीं हैं जितने वे दूसरों की खुशी देखकर दुखी हैं। जब हमारा कोई दोस्त हमसे आगे निकल जाता है या हमारा कोई रिश्तेदार बहुत बड़ी गाड़ी ले लेता है तो हमारे मन के किसी कोने में एक जलन पैदा होती है। लेकिन जब आपने 10वें अध्याय का ये परम सत्य जान लिया कि जो भी ऐश्वर्य, जो भी कांति और जो भी सफलता दुनिया में है वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का ही तेज है, तो क्या आप कभी जलेंगे? बिल्कुल नहीं। तब आप दूसरे की सफलता को देखकर भी हाथ जोड़कर मुस्कुराएंगे और कहेंगे कि हे मेरे प्रभु, आज मैंने आपके इस रूप के दर्शन किए। आपकी ये विभूति बहुत ही अद्भुत है। दूसरे की खुशी में ईश्वर की झलक देखना ही ईर्ष्या को मारने का सबसे अचूक हथियार है। ये अध्याय हमें प्रकृति से प्रेम करना और उसका सम्मान करना भी सिखाता है। आज हम विकास के नाम पर नदियों को गंदा कर रहे हैं, पहाड़ों को काट रहे हैं और पेड़ों को निर्दयता से उखाड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम प्रकृति को सिर्फ एक निर्जीव वस्तु या अपने इस्तेमाल की चीज़ मानते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि नदियों में मैं गंगा हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ और पेड़ों में मैं पीपल हूँ। जब हम ये समझ लेते हैं कि इस प्रकृति के कण कण में ईश्वर की श्वास धड़क रही है तो हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते। तब हमारे लिए प्रकृति की रक्षा करना कोई सामाजिक नियम नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी आध्यात्मिक पूजा बन जाती है। तब हम बहती हुई नदी में भगवान का स्पर्श महसूस करते हैं और खिले हुए फूल में भगवान की मुस्कान देखते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। हमें लगता है कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है और हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है। ऐसे समय में विभूति योग हमें एक बहुत बड़ा संबल देता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि दमन करने वालों का दंड मैं हूँ और जीतने वालों की विजय मैं हूँ। इसका मतलब है कि जीवन में आने वाली चुनौतियाँ और उन चुनौतियों से लड़कर पार पाने की जो तुम्हारे भीतर की ताकत है वो ताकत भी खुद भगवान ही है। जब तुम अपनी हिम्मत हारने लगो तो याद करना कि तुम्हारे भीतर बैठा वो अजय कृष्ण कभी नहीं हारता। अपने दुखों और अपनी परेशानियों में भी उस ईश्वर की ही कोई बड़ी योजना और उनकी ही कोई विभूति छिपी हुई है। जो इंसान इस नज़रिए से जीवन को जीता है वो कभी डिप्रेशन या निराशा का शिकार नहीं हो सकता। वो हर हाल में एक अजीब सी शांति और एक अटूट विश्वास से भरा रहता है। भगवद गीता का ये 10वां अध्याय हमें भगवान को किसी मंदिर की चार दीवारी से निकालकर पूरी दुनिया के कण कण में देखना सिखाता है। भगवान सिर्फ पूजा घर में बैठकर अगरबत्ती दिखाने तक सीमित नहीं है। जब आप सुबह ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं और रास्ते में आपको कोई ऐसा इंसान दिखता है जो बहुत ही निस्वार्थ भाव से किसी गरीब की मदद कर रहा है तो समझ जाइए कि आपने उस इंसान के रूप में साक्षात ईश्वर की विभूति के दर्शन कर लिए हैं। जब आप किसी बच्चे की मासूम और निश्चल हंसी देखते हैं तो वो हंसी भगवान का ही रूप है। जब आप अपने काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता तो वो एकाग्रता, वो ध्यान भी भगवान ही है। आपका पूरा जीवन, आपका हर दिन और हर पल एक तीर्थ यात्रा बन जाता है क्योंकि आपको हर जगह सिर्फ और सिर्फ अपना वो परम प्रियतम ही नजर आता है। श्री कृष्ण के इन महान उपदेशों को सुनकर अर्जुन का हृदय पूरी तरह से बदल चुका है। उसका मन अब एक ऐसे शांत सरोवर की तरह हो गया है जिसमें कोई लहर नहीं है। लेकिन इंसान की एक फितरत होती है कि वो जिस चीज के बारे में सुनता है, जिस महानता के बारे में जानता है, वो उसे अपनी आंखों से देखना भी चाहता है। अर्जुन ने भगवान की इन सारी शक्तियों और उनकी इस अनंत महिमा को बहुत गहराई से महसूस तो कर लिया है, लेकिन अब उसके भीतर एक ऐसी प्यास जग उठी है जो सिर्फ सुनने से बुझने वाली नहीं है।
वो अब श्री कृष्ण के उस विराट रूप को, उस ब्रह्मांडीय शरीर को साक्षात अपनी आंखों से देखना चाहता है, जिसमें ये सारी की सारी दुनिया, ये सारे ग्रह, ये सारे लोक और ये सारी विभूतियां एक साथ समाई हुई हैं। अर्जुन की यही इच्छा भगवत गीता के सबसे रहस्यमयी, सबसे डरावने और सबसे अद्भुत 11वें अध्याय की नींव रखेगी। उस अध्याय में हम वो देखेंगे जो आज तक ना तो किसी ने देखा है और ना ही किसी ने सुना है। प्रिय मित्रों, हम जीवन की जिस अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, वहां हम अक्सर असली सुंदरता और असली सत्य को देखने से चूक जाते हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि भगवत गीता के इस 10वें अध्याय ने आपके देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया होगा। अब आप दुनिया को सिर्फ अपनी भौतिक आंखों से नहीं, बल्कि ज्ञान और प्रेम की उन दिव्य आंखों से देखेंगे जो हर चीज में ईश्वर की झलक पहचान लेती हैं। जब हम इस तरह से जीते हैं तो हमारे जीवन का हर पल एक बहुत बड़ा उत्सव बन जाता है। आप सभी के असीम प्रेम और भगवान के आशीर्वाद से हमारा प्रभु के उपदेश का ये आध्यात्मिक परिवार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। आज हम हजारों सच्चे और जिज्ञासु लोगों का एक ऐसा परिवार बन चुके हैं जो सिर्फ दुनिया की बातों में नहीं, बल्कि परम सत्य में विश्वास रखता है। ये आपकी उसी भक्ति और उसी प्रेम का परिणाम है जिसका वर्णन श्री कृष्ण ने इस अध्याय में किया है। अगर आज के इस वीडियो ने आपके मन के तारों को झंकृत किया है और आपको ईश्वर के थोड़ा और करीब ला दिया है, तो इस वीडियो को पूरे हृदय से लाइक करें। इस पवित्र ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और प्रियजनों के साथ शेयर करके उनके जीवन में भी ईश्वर के प्रकाश को फैलाने का काम करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस पावन परिवार की सदस्यता नहीं ली है, तो प्रभु के उपदेश चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि भगवत गीता की ये ज्ञान गंगा कभी भी आपके जीवन से दूर न हो सके। अगले वीडियो में हम 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग की उस महायात्रा पर चलेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने उस विराट और अनंत रूप के दर्शन कराएंगे जो पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे हुए है। वो एक ऐसा अनुभव होगा जो हमारे सारे होश उड़ा देगा। आप अपने विचार, अपने अनुभव और अपने सुझाव हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके एक एक शब्द को पढ़ना और उनसे जुड़ना हमें हमेशा एक नई प्रेरणा देता है। अपना बहुमूल्य समय देने और अंत तक हमारे साथ इस ज्ञान यज्ञ में जुड़े रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता श्री कृष्ण की असीम दया, उनका अलौकिक प्रेम और उनका रक्षा कवच आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। आप जीवन के हर मोड़ पर परम शांति और आनंद का अनुभव करें। पूरे प्रेम, पूरी श्रद्धा और एक निर्मल हृदय के साथ एक बार बोलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।